पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको ईश्वर का प्यार में बुला रहा है। प्रभु ईसा मसीह अपने चेदे हुए हाथ बढ़ाकर हम सबों को आशीर्वाद दे। आज पवित्र जीवन बिताने के लिए, अच्छे सोच विचार के अधीन रहने के लिए, बढ़ाई करने के लिए हम सबों को कृपा मिले। मेरे दोस्तों, पहले बार आप लोग वीडियो देख रहा है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, दाहिने का बेल आइकन भी इनेबल कीजिए। हम अपलोड करने वाले सारे वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाएंगे। और आप लोग लाइक करके देखें और दूसरों को भी शेयर करें, जिससे पवित्र वचन संसार के कोने कोने तक फैल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 21 का 1 में हम पढ़ता है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 21 का 1। राजा का हृदय प्रभु के हाथ में जलधारा की तरह है, वह जिधर चाहता उसे मोड़ देता है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है, राजा का हृदय प्रभु के हाथ में जलधारा की तरह है। हमको मालूम है एक जलधारा जहाँ चाहे हम मोड़ सकता है। जहाँ की ओर वो पानी जा रहा है, उस पानी को आप उसी रास्ता बंद करके दूसरे रास्ता खोलकर वहाँ से भी छोड़ सकता है। उसी प्रकार राजा का हृदय प्रभु के हाथ में जलधारा की तरह है, वह जिधर चाहता उसे मोड़ देता है। मेरे दोस्तों, आजकल हमारे राजा लोग, हमारे नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हर मिनिस्टर्स अपने मस्त जीवन बिता रहा है, लेकिन वे प्रभु ईश्वर से बहुत ही दूर है। प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है, यदि हम उस नेताओं के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे, आज नहीं तो कल जैसे जलधारा जिधर चाहता है उसे मोड़ देता है, उसी प्रकार राजा का हृदय प्रभु मोड़ देगा। हमारे प्रार्थना द्वारा जब हम प्रार्थना करता है, अब केवल हमारे लिए नहीं, दुनिया के सारे नेताओं के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, लगातार प्रार्थना करेंगे, यही विश्वास करते हुए ईसा मसीह उसका ज़िंदगी में काम करेगा और उसका ज़िंदगी में विश्वास दिलाएगा। सारे विश्वासी गण को आज़ादी दिलाने के लिए प्रभु यीशु जैसे जलधारे को मोड़ देता है, उसी प्रकार राजा का हृदय भी मोड़ देगा। मनुष्य जो कुछ करता है उसे ठीक समझता है, किंतु प्रभु हृदय की ताह लेता है। हम जो कुछ भी करता है हमें वो अच्छा लगता है, इसीलिए हम करता है। जो लोग दारू पीते हैं वे सोचता है वो बहुत अच्छा कर रहा है। कुछ नेता लोग ईसाइयों के विरुद्ध अपराध करते हैं, वे सोच रहा है अपने जात के लिए, अपने भगवान के लिए वो अच्छा कर रहा है, नहीं तो अपने समाज के लिए जो बहुत से लोगों को कुछ कराने के लिए उसने अच्छा कर रहा है, वो सोच रहा होगा। इसलिए प्रभु का वचन सिखाता है, मनुष्य जो कुछ करता है जो ठीक समझता है। जो शराब पीने वाला भी सोचते है दारू पीना बहुत अच्छा है, लड़ाई करने वाला सोचता है लड़ाई बहुत अच्छा है, दूसरों को थप्पड़ मारता है वो भी सोचता है ये तो बहुत अच्छा करता है, तो अन्याय करता है, दूसरों को धोखा देता है, वे लोग भी सोचता है हम बहुत अच्छा ही कर रहा है। किंतु प्रभु हृदय की ताह लेता है। प्रभु हमारे हृदयों की जांच करता है, हमारे हृदय कहाँ मुड़ा हुआ है, और बुराई की ओर और बढ़ाई की ओर। मेरे दोस्तों, इसी प्रकार जो इंसान जो कुछ भी करता है वो ठीक समझकर ही करता है, लेकिन प्रभु का वचनों के साथ तुलना करेंगे, हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे, तब पता चलेगा दुनिया में बहुत से लोग जो करता है प्रभु ईसा मसीह के विरुद्ध अपराध करता है। जब ईसाइयों पर अत्याचार करते हैं वो भी ईश्वर के विरुद्ध अपराध करता है, क्योंकि संत पौलुस ने, पहले साऊल ईसाइयों को सताते गया, तब प्रभु का दर्शन जब हुआ, प्रभु ने उसे कहा, साऊल तुम जिसको सता रहा है उस ईसा नाजरी हूँ मैं। उसने कभी ईसा को नहीं देखा, लेकिन प्रभु यीशु कहता है, जब तुम ईसाइयों को जो मुझ पर विश्वास करते हैं उन्हें सताते हो, तब तुम मुझे सता रहा है। मेरे दोस्तों, तो ईसाइयों पर जब आक्रमण करता है, अत्याचार करता है बहुत से नेता लोगों के नीचे,
क्योंकि उनको मालूम है उन्हें संभालने के लिए बहुत से लोग, नेता लोग भारत में है, दुनिया में है। ईसाइयों के विरुद्ध जब अपराध करते हैं जो अन्य जात के लोग, तो कोई केस टेकअप नहीं करता, क्योंकि उनको मालूम है बुराई के साथ साथ रहेगा तो उन्हें कुर्सी पक्का है, वे सोचता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, मैंने उन सब का हृदय की ताह लेता हूँ। दोस्तों, हम ईश्वर का वचनों पर विश्वास करें। दानियल का ग्रंथ अध्याय 20 का 12 में हम पढ़ता है। दानियल का नबी का ग्रंथ अध्याय 10 का 12 में हम पढ़ता है। उसने फिर मुझसे कहा, दानियल डरो मत, क्योंकि जब से तुम ईश्वर पर ध्यान देकर विनम्रता पूर्वक समझने का प्रयत्न करने लगे, तब से तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई और उत्तर के रूप में मैं आ गया हूँ। हालेलुया। स्वर्गदूत दानियल के पास आकर खड़ा हो गया और कहता है, दानियल डरो मत। स्वर्गदूत उनके सामने आकर चमक उठे, तब उसने डरने लगा। तब उसने दूत ने कहा, दानियल डरो मत, क्योंकि जब से तुम ईश्वर पर ध्यान देकर विनम्रता पूर्वक समझने का प्रयत्न करने लगे, तब से तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई और उत्तर के रूप में मैं आ गया हूँ। तो दोस्तों, विनम्रता के साथ प्रभु के बारे में जानने के लिए ध्यान देना शुरू किया, तब उसका प्रार्थना सुनना शुरू किया। तो हम बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं। कैसे? हम कुछ रट्टा लगा कर रखा हुआ है, कुछ प्रार्थना, नहीं तो रोसरी, नहीं तो कुछ प्रार्थना है, हम रट्टा लगा कर रखा हुआ है, याद करके रखा हुआ है। हम एक ड्यूटी के तौर पर हम एक रोसरी करता है। लेकिन दानियल का ग्रंथ में दानियल क्या है, ईश्वर को समझने के लिए, ध्यान से समझने के लिए कोशिश किया, ध्यान देकर विनम्रता पूर्वक समझने का प्रयत्न करने लगा। तो उसका प्रार्थना कब सुना? तो ईश्वर के पास उसका प्रार्थना सुनने के लिए विनम्रता की ज़रूरत है, ध्यान पूर्वक वचन को समझने की ज़रूरत है। ईसा मसीह को समझने के लिए हम वचन को पढ़ना जरूरी है। वचन पढ़ने के बाद ध्यान पूर्वक हम इसको मनन चिंतन करना है और विनम्र होना है, पवित्र बनना है, तभी हमारे प्रार्थना सुना जाएगा। मेरे दोस्तों, पवित्र वचन में स्पष्ट किया गया, विनम्रता पूर्वक ईश्वर पर ध्यान दिया और ईश्वर को समझने की प्रयत्न किया, तब तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई। हालेलुया। बहुत से लोग कहता है हमारे प्रार्थना नहीं सुनता है। बहुत से लोग हमारे जो रिट्रीट में जो आता है, कई लोग कहता है, ब्रदर हम बहुत प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारा प्रार्थना नहीं सुनता है। हम बीमार से पीड़ित है, हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, घर में लड़ाई झगड़ा है, पति दारू पीता है, पत्नी बात नहीं सुनता है, बहुत उल्टा पुल्टा धंधा है हमारे बस्ती में, हमारे घर में चलता है। हम रोज़ प्रार्थना करता है लेकिन हमारे प्रार्थना नहीं सुनता। लेकिन पवित्र वचन सिखा रहा है ईश्वर पर ध्यान रखना। ईश्वर पर क्या ध्यान रखना? उसने पवित्र जीवन बिताया, इधर उधर चलते फिरते उसने बड़ाई करता रहा और उसके पास जो आया उन सबों को इस वचन सुनाता रहा और इस वचन के द्वारा ही उन्हें बड़े चंगाई दिया। उसने बड़ाई करता रहा। सुबह से शाम तक उसने मेहनत किया और रात भर एकांत में पहाड़ी पर चढ़ते थे, वहाँ बैठकर पिता के साथ बातचीत करते थे। वही था प्रार्थना। तो पिता के संगति में प्रार्थना करना है तो पिता के संगति में विनम्र होना जरूरी है। यदि एक पति अपने पत्नी के साथ अच्छा से बातचीत करना है तो विनम्रता की जरूरत है। वो सही पत्नी पति के साथ अच्छा बातचीत करना है तो वहाँ विनम्रता की ज़रूरत है, पवित्रता की ज़रूरत है, विश्वास की ज़रूरत है, उसका अधीन रहने का, उसका प्यार करने की ज़रूरत है। यदि आप दारू को प्यार करेगा और अन्य कई चीज़ों को प्यार करेगा, आप अपने पति पत्नियों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता।
अच्छा बातचीत नहीं कर सकता, विनम्रतापूर्वक बात नहीं कर सकता। यदि आप प्यार से बात करना है तो आप उन पर विश्वास करना है, आप उनको प्यार करना है, आप उनके सामने विनम्रतापूर्वक जीना है, तभी हम अच्छा सा बातचीत कर सकता है, उसके लिए कोई भी बड़ाई कर सकता है। यदि उनके सामने विनम्रता नहीं होगा, पवित्र जीवन नहीं बिताएगा, तो घर में रोज लड़ाई झगड़ा, ये क्या बोलता है उसका विरुद्ध दूसरा बोलते रहेगा। एक आदमी बोलेगा हम आज बाजार जाएगा, दूसरा बोलेगा नहीं अभी हम पिक्चर जाएगा। एक आदमी बोलेगा घूमने के लिए जाएगा, एक बोलेगा नहीं घूमने के लिए, इधर घर में बैठे रहेगा। एक आदमी बोलेगा आज चिकन खरीदेगा, दूसरा बोलेगा नहीं आज मटन खरीदेगा। एक आदमी बोलेगा आज मच्छी लिया करी बनाएगा, दूसरा बोलेगा नहीं फ्राई करेगा। इसी प्रकार छोटे मोटे बातें लेकर लड़ाई इसलिए करता है, एक दूसरों पर विश्वास नहीं है, एक दूसरों के सामने विनम्र नहीं होता है, ईश्वर पर भी विश्वास नहीं करता। ईश्वर पर ध्यान देकर विनम्रता पूर्वक समझने का प्रयत्न किया, तब उसका प्रार्थना सुनना शुरू किया। मेरे दोस्तों, ये सब पवित्र वचनों में इसीलिए लिखा गया है कि हम भी इसी प्रकार विनम्रता के साथ प्रार्थना करो, प्रभु यीशु हमारा प्रार्थना सुनेगा। हमको मालूम है निर्गमन ग्रंथ में जो मिस्र देश, जो दासदा का घर, वहाँ पर इस्राएलियों ने गुलाम थे। वहाँ गुलामियों के बीच में वे लोग चिल्लाता रहा, रोता रहा, कराहते रहा, अपनी दासदा में पुकारते थे और उनकी दुहाई ईश्वर तक पहुंच गई। जब वे लोग ईश्वर को पुकारना शुरू किया उस दासदा में, गुलामी के घर जो मिस्र देश में, तब ईश्वर ने उनकी दुहाई सुनी, ईश्वर ने उनका कराहना सुना। ईश्वर को इब्राहिम, इसहाक और याकूब के लिए ठहराया अपना विधान याद आया। मेरे दोस्तों, हजारों पीढ़ी तक जो मुझ में विश्वास करने वालों पर मैं आशीर्वाद बरसाऊंगा, प्रभु ने एक विधान को ठहराया हुआ है। जब हम उस विधान पर विश्वास करेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु ईश्वर को भी यही याद आएगा। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के लिए ठहराया अपना विधान याद आएगा। ईश्वर ने इस्राएलियों की ओर दृष्टि की और उसे उनकी चिंता हुई। मेरे दोस्तों, जब वे लोग वहाँ पर रोना शुरू किया, ईश्वर को बुलाना शुरू किया, इब्राहिम और इसहाक, याकूब के ईश्वर को बुलाना शुरू किया, तब ईश्वर ने उनका पुकार सुनी और उनको छुड़ाने के लिए, दासदा के घर मिस्र देश से छुड़ाने के लिए मूसा को बुलाया, मूसा को भेजा और मूसा द्वारा ईश्वर अपने शक्तिशाली हाथ बढ़ाकर मिस्र देश से इस्राएलियों को छुड़ाकर कानान देश की ओर ले गया। मेरे दोस्तों, अभी हम भी हमारे घर में, हमारे बस्ती में कई प्रकार के गुलाम है, कई बंधन में फंसे हुए हैं। शराब के गुलाम और व्यभिचार के गुलाम, चोरी का, चुगली मारने का, अन्य बुराइयों का गुलाम। इसी गुलामियों से यदि हम ईश्वर को बुलाएंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु हमें उस सारे बुराइयों से, सारे बंधनों से, सारे गुलामियों से हमें छुटकारा देगा। कुछ लोग बीमार में फंसे हुए हैं। दोस्तों, यदि आप इस बीमार के बीच में से अब ईश्वर को बुलाएगा, प्रभु अपना वचन भेज कर हमें स्वास्थ्य लाभ देगा। हालेलुया। मेरे दोस्तों, आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं। ये प्रभु यीशु, इस वचन जो भी लोग सुनते हैं, दुनिया के कई कोने में बैठकर जो भी वचन सुनते हैं, उन सबों पर आशीर्वाद बरसा दे प्रभु। आप अपने पवित्र हाथ बढ़ा ले। ये प्रभु यीशु, जो भी रोगी है उसे वहाँ पर रो रो कर प्रार्थना करते हैं, उन्हें स्वास्थ्य लाभ दे प्रभु। जो भी अन्य बंधनों में फंसे हुए हैं, उस बंधनों से उन्हें छुटकारा दे प्रभु। जो घर परिवार में लड़ाई झगड़ा है, जो शैतान के गुलाम बनकर रहते हैं, ये प्रभु यीशु उन्हें छुटकारा दे प्रभु। पवित्र वचनों को समझने की कृपा दे
हे प्रभु यीशु, विनम्रता पूर्वक आपके संगति में प्रार्थना करने के लिए कृपा दे, जिससे उन सबों के प्रार्थना आप सुने और आप अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर आप अपने पवित्र वचनों को भेजकर उन्हें स्वास्थ्य लाभ दे और वे लोग स्वस्थ हो जाए और वे सब आपकी महिमा गा सके। ये पिता परमेश्वर, हम ईसा मसीह के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं और निवेदन करते हैं, जो इस वचन सुनता है, सब्सक्राइब करता है, जो शेयर करता है, लाइक करके देखता है, उन सबों पर भी आशीर्वाद है प्रभु। कि प्रभु यीशु, आपने कहा मेरे वचन संसार के कोने कोने तक फैलाने के लिए फैला, वो आपने आदेश दिया। हे प्रभु यीशु, इस वचन सुनते हैं और शेयर करता है, उन सबों वो भी अपने ज़रूरतों के अनुसार अपने ज़रूरतों पर आप अपने हाथ बढ़ा ले प्रभु, आशीर्वाद बरसा दे, उनके सारे बंधनों से छुड़ाकर ईश्वरीय आज़ादी उन सबों को दे प्रभु। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।